आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेदरलैंड बनाम न्यूजीलैंड जो कि पहला टी20 मुकाबला खेला गया था कल द हैग के मैदान में, जो कि बहुत ही बेहतरीन मुकाबला बन चुका था। आखिर में जाके वही देखे तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जबकि सलामी बल्लेबाज फिन एलन और मार्टिन गप्टिल बल्लेबाजी करने आए। जबकि देखे तो दोनों के बीच पार्टनरशिप कुछ अच्छी पार्टनरशिप नहीं रही। वही फिन एलन ने भी सिर्फ 7-8 रन की पारी खेली। वही दूसरी ओर देखें तो क्लीवन ने भी कुछ खास नहीं कर पाया बल्लेबाजी, वो भी 7-8 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद मार्टिन गप्टिल एक तरफ से साझेदारी निभा रहे थे, वही दूसरी ओर से देखें तो ग्लेन फिलिप्स भी कुछ खास नहीं कर पाए, 14-15 रन बनाकर आउट हो गए। और वही देखें तो कुल मिलाकर मार्टिन गप्टिल ने एक पार्टनरशिप जरिए डेरिल मिचेल के साथ दोनों के बीच महज 30-32 रन का पार्टनरशिप होगा। और न्यूजीलैंड के इनिंग्स में ऐसे ही पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगा, जो कि 20-25-30 ऐसे ही 30 रन का पार्टनरशिप एक ही है, जो कि डेरिल मिचेल और मार्टिन गप्टिल के बीच हुआ था। मार्टिन गप्टिल ने 45 रन की पारी खेली, जबकि 8 शतक नहीं कर पाए। वही देखें तो गेंदबाजी बहुत ही अच्छी रही नेदरलैंड के गेंदबाजों की तरफ से, जहाँ पे डेरिल मिचेल ने भी महज 13-14 रन बना पाए। उसके बाद आखिर में देखें तो जिमी नीशम ने आकर एक छोटी सी पारी खेली, 32 रन की पारी खेल गए। उसी के दौरान आखिर में देखें तो न्यूजीलैंड के इनिंग्स 148 रन्स पे समाप्त हुआ, जहां पे 7 विकेट गंवा गए, पूरे 20 ओवर खेल गए। पहले तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आसानी से ये मुकाबला होगा और आसानी से डोमिनेट करेंगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विकेट बीच में गिरते गए, पार्टनरशिप बीच बीच में छोटी छोटी पार्टनरशिप लगते गए, जो कि उन छोटे पार्टनरशिपों को बड़ी पार्टनरशिपों में तब्दील नहीं कर पाए। उसी के कारण आखिर में 148 रन ही बना पाए सिर्फ। जबकि देखें तो ये तो सिर्फ बोला गया है, लेकिन सिर्फ टारगेट नहीं है नेदरलैंड के लिए, जो कि ये भी बहुत ही बड़ा टारगेट है 149 रन का, क्योंकि हाल ही में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते आ रहे हैं नेदरलैंड के टीम, क्योंकि बल्लेबाजी उतना ख़ास नहीं जा रहा था। वही देखें तो न्यूजीलैंड ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन न्यूजीलैंड के हिसाब से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई इस पहले टी20 मुकाबले में, जैसे कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड के साथ प्रदर्शन करते हुए आए थे। वही दूसरी ओर देखें तो नेदरलैंड के गेंदबाजों में शानदार बल्लेबाजी की। शारिज अहमद ने 2 विकेट चटके, वही वैन बीक ने भी 2 विकेट चटके। वही दूसरी ओर देखें तो क्लेटन फ्लॉयड के खाते में 1 विकेट, और वही देखें तो टिम प्रिंगल और रायन क्लीन के खाते में 1-1 विकेट थे। कुल मिलाकर गेंदबाजी भी बहुत अच्छी रही थी नेदरलैंड के हिसाब से देखें तो। हालांकि 149 रन का पीछा करते हुए ऐसा एक समय लग भी रहा था कि शायद चेस कर दे 149 रन, क्योंकि 20 ओवर में ऐसे नेदरलैंड्स की टीम जैसे है, ऐसा तो उनके लिए आइडल टारगेट है 150, 160 ये चेजेबल टारगेट है। लेकिन 180-90 का अगर टारगेट मिलता नेदरलैंड के तो बहुत ही मुश्किल होता नेदरलैंड के लिए। लेकिन 149 रन का भी टारगेट जो मिला वो उसको भी मुश्किल कर दिया आखिर में जाकर, जबकि कुछ खास शुरुआत नहीं रही नेदरलैंड के बल्लेबाजों की तरफ से भी। जबकि स्टीवन माइबर्ट जैसे बड़े खिलाड़ी, मैक्स ओडाउड भी बड़े खिलाड़ी है, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन दिखा नहीं पाए इस मुकाबले में भी। जबकि दोनों के बीच कुछ खास पार्टनरशिप नहीं हुई, दोनों ही बल्लेबाजों ने 5-7 रन का महज पारी खेला। जबकि बाद में देखें तो बास डे लीड आए बल्लेबाजी करने और अच्छे प्रदर्शन के। क्रीज के एक तरफ से ऐसा लग रहा था कि सिर्फ बास डे लीड बहुत ही आसानी से ये मुकाबला खेल रहे थे, बाकी दूसरी ओर से जो साझेदारी निभाने वाला चाहिए था वैसे साझेदारी निभाने वाला कोई खिलाड़ी सामने मौजूद नहीं था, और विकेट अपने गंवाते चले गए थे। टॉम कूपर भी कुछ खास नहीं कर पाए, 2 रन बनाकर आउट हो गए। बाद में अगर देखें तो कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने आकर साझेदारी बनाई बास डे लीड के साथ, जो कि महज 50 रन का पार्टनरशिप हुआ। दोनों इनिंग्स को मिलाकर अगर देखें तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी में भी और वही नेदरलैंड के बल्लेबाजी में भी एक ही पार्टनरशिप जो कि लंबा हुआ, वो कि 49-50 रन का पार्टनरशिप हुआ, वो वास डे लीड और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स के बीच हुआ, जहां पे वास डे लीड ने 66 रन की शानदार अर्धशतक की पारी खेल गए। एक ही अर्धशतक भी हुआ दोनों इनिंग्स को मिलाकर। लेकिन हालांकि नेदरलैंड्स आखिर में कुछ ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाया। जब वास डे लीड और स्कॉट एडवर्ड्स का विकेट गिरा, स्कॉट एडवर्ड्स ने भी 20 रन की पारी खेली। उसके बाद देख तो
बल्लेबाज आते गए और जाते गए, क्योंकि विकेट जल्दी जल्दी गिर रहे थे और कोई डबल डिजिट में रन्स नहीं बना पा रहे थे सिवाय रायन क्लिन के, जो कि 11 रन बनाए। आखिर में देखें तो सिर्फ 132 रन से बना पाए 10 विकेट के नुकसान में, जहाँ पे 19.3 ओवर्स में ऑल आउट हो गए नीदरलैंड के बल्लेबाज। वरना ये मुकाबला हाथ में था आखिर में। अगर ये विकेट एक दो पार्टनरशिप 20-25 का लगा जाते तो कुछ हो सकता था ये मुकाबला। फिलहाल दूसरा मुकाबला जो कि आज खेला जाने वाला है, दूसरा T20 और आखिरी T20 मुकाबला इस सीरीज़ का, वो भी खेले जाने वाले हैग के मैदान में। तो भारतीय समय के अनुसार रात के 8:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। तो देखते हैं ये दूसरा T20 मुकाबला भी रोमांचक बनता है या नहीं, क्योंकि 1-0 से तो आगे है फिलहाल न्यूजीलैंड इस सीरीज़ में। वही गेंदबाजों की तरफ देखें तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। ब्लेयर टिग्नर ने 3.4 ओवर में 4 विकेट चटके 27 रन देंगे, जो कि 4 विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण 4 विकेट थे। वहीं दूसरी ओर देखें तो बेन सीयर्स ने भी 3 विकेट चटके। दोनों के बीच गेंदबाजी में साझेदारी बहुत अच्छी हुई। दोनों ने मिलकर 7 विकेट चटके और नीदरलैंड को नास्ता नबूद कर दिया इस मुकाबले में, एकदम पूरा लेफ्ट आउट कर दिया इस मुकाबले में अगर देखा जाए, क्योंकि बीच में मैच बन रहा था नीदरलैंड के लिए। अगर ये पार्टनरशिप और थोड़ा टिक जाता या बस डिलीट खेल जाते आखिर तक तो मैच शायद नीदरलैंड जीत सकते थे। और वही आखिर में देखें तो एक एक विकेट ईश सोडी और कप्तान मिचेल सेंटनर के खाते में थे। वही कुल मिलाकर देखें तो 16 रन से जीता ये मुकाबला। आसानी से तो नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा गेंदबाजी को। अगर ये दो गेंदबाज 4 या 3 विकेट नहीं चटकाते और वस द लीड और स्कॉट एडवर्ड्स और 20-25 रन इनिंग्स में जोड़ जाते और बाद में एक और पार्टनरशिप 20-25 रन का होता तो शायद ये मुकाबला नीदरलैंड के हाथ में होता। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, दूसरे T20 में कमबैक कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि नीदरलैंड जैसे टीमों के लिए यही एक बात होता है, क्योंकि एक समय ऐसा लगता है कि ये बल्लेबाजी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ ऐसा भी है जहाँ पे एक विकेट गिरने के बाद लगातार ताश के पत्तों की तरह विकेट गिरने का भी संभावना हो सकता है। तो इसी के कारण ये एसोसिएट नेशन को बड़े बड़े टीमों के साथ खेलने का अनुभव होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भी नीदरलैंड मुशक्कत करेंगे क्वालिफायर मुकाबले में। तो देखते हैं क्या होता है आज के T20 मुकाबले में। अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल में आप लोग नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कृपया करके नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।